Hello, my little champs. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. So, now, students, in today's class, we are going to start with a new chapter that is The Emperor and the Nightingale. So, bachcho, let's see what we are going to learn in this story. The emperor adores a nightingale's song, replaces it with an artificial bird, regrets it when it breaks, but recovers joy when the real nightingale returns. So बच्चों हमारे पास एक एम्प्रर है जो कि नाइटिंगेल के गाने को, नाइटिंगेल के सॉन्ग को बहुत ज्यादा एडोर करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सो इसलिए अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने इस नाइटिंगेल के सॉन्ग को एक आर्टिफिशियल बर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया, यानी कि उन्होंने एक आर्टिफिशियल बर्ड जो है वो ऑर्डर करवाई जो कि इसी तरीके का गाना गाती है। बट अब उनको अपने इस डिसीजन पे रिग्रेट होता है क्योंकि वो आर्टिफिशियल बर्ड जो है वो टूट जाती है। बट देन वो दोबारा से खुश हो जाते हैं क्योंकि ओरिजिनल नाइटिंगेल जो है वो वापस आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। सो वी हैव केज। केज का मतलब क्या होता है? एनक्लोजर फॉर बर्ड्स, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर बर्ड्स को बंद करके रखा जाता है। देन वी हैव आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मैन मेड, नॉट नेचुरल, यानी कि ये कोई भी चीज अगर आर्टिफिशियल है तो उसको किसी इंसान ने बनाया है, वो नेचुरली वहां पर नहीं थी। देन वी हैव सडनली, और सडनली का मतलब क्या होता है? हैपनिंग अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि ये चीज जो है वो एकदम अचानक से हो जाती है जिसके बारे में किसी को भी कुछ ना पता हो। Now, बच्चों, let's start with the chapter. So many years ago in China, there lived a nightingale. So बच्चों, बहुत साल पहले की बात है, चाइना के अंदर एक नाइटिंगेल थी। One day, the Chinese emperor heard about a nightingale who sang beautifully. And बच्चों, एक बार क्या हुआ, चाइनीज एम्परर जो कि चाइना को रूल करते थे, उन्होंने नाइटिंगेल के गाने के बारे में सुना कि ये तो बहुत अच्छा गाना गाती है। He said to one of his noblemen, "Find this wonderful bird for me." And अब चाइनीज एम्परर ने अपने नोबलमैन यानी कि अपने सिपाहियों को बोला कि आप लोग क्या करो, इस बर्ड को मेरे लिए ढूंढ कर लेकर आओ। The noblemen went through the whole palace, but no one had heard of the bird. अब ये नोबलमैन जो है वो पूरे पैलेस में घूम रहे थे एंड वो सबसे पूछ रहे थे कि क्या आपने इस बर्ड को देखा, बट सबने मना कर दिया कि नहीं, हमने इस बर्ड को नहीं देखा। Finally, he met a poor little girl in the kitchen. And अब जाकर इस नोबलमैन को एक बहुत ही गरीब छोटी सी बच्ची किचन के अंदर मिलती है। Who said, "Oh yes, I know the nightingale. Every evening I sit in the woods and listen to its song." So उस छोटी सी बच्ची ने बोला कि अच्छा, आप नाइटिंगेल की बात कर रहे हो? हाँ, मैं जानती हूँ नाइटिंगेल को। हर शाम को हम लोग क्या करते हैं, वुड्स के नीचे जाकर बैठते हैं एंड वहीं पे नाइटिंगेल गाना गा रही होती है। Take us to the nightingale, said the nobleman. So nobleman ने बोला ठीक है, तो फिर आप एक काम करो, आप हमको नाइटिंगेल के पास लेकर चलो। So she went into the woods and half the court followed her. So अब ये बच्ची जो है वो इन सब को लेकर गई वुड्स के अंदर एंड हाफ से ज्यादा कोर्ट जो है वो उस बच्ची को फॉलो कर रहा था। The nightingale began to sing. अब नाइटिंगेल ने गाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। There she is, said the girl, pointing to a little brown bird sitting on a branch. And अब वो बच्ची क्या करती है, इशारा करती है कि देखो, वो रही वो बर्ड, एंड ये छोटी सी ब्राउन कलर की बर्ड जो है वो ब्रांच पे बैठी हुई थी। Little Nightingale, please come to the court this evening, said the nobleman. So nobleman ने बोला कि प्लीज नाइटिंगेल, क्या आप आज कोर्ट में आ सकती हो शाम को? It will be my pleasure, said the bird. So bird ने भी बोला कि ठीक है, ये तो मेरे लिए बहुत ही प्लेजर वाली बात होगी कि मैं कोर्ट में आऊंगी, so yes, मैं आ जाऊंगी। That night the Nightingale sang so sweetly that tears came into the emperor's eye. And उस रात को जब नाइटिंगेल कोर्ट में आई तो उसने इतना अच्छा गाना गाया कि किंग की आंखों से आंसू निकलने लग गए। The emperor liked the nightingale so much that he asked her to remain at the court and live in a cage. अब emperor को नाइटिंगेल इतनी ज्यादा पसंद आई कि नाइटिंगेल से emperor ने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप हमेशा के लिए कोर्ट में ही रह जाओ और आप एक पिंजरे में यानी कि केज में रहना।
One day, someone gifted the emperor an artificial nightingale covered with diamonds and rubies. As soon as it was wound up, it sang and moved its tail up and down. And then बच्चों एक दिन क्या हुआ कि किसी ने एम्परर को एक आर्टिफिशियल नाइटिंगेल जो है वो गिफ्ट करी. सो आर्टिफिशियल नाइटिंगेल का मतलब क्या है? ये नाइटिंगेल जो है वो मैन मेड थी, ये नेचुरल नहीं थी. एंड ये जो आर्टिफिशियल नाइटिंगेल थी इसको पूरी तरीके से कवर कर रखा था डायमंड्स और रूबीज से. सो जैसे ही इसको खोला गया तो अब ये क्या करने लग गई? आर्टिफिशियल नाइटिंगेल गाना गाने लग गई, अपनी टेल को ऊपर नीचे करने लग गई. Everyone loved hearing the artificial bird sing. No one noticed that living nightingale had flown back to her own green woods. So now बच्चों अब हर लोग जो है जो भी कोर्ट में बैठे हुए थे सब लोग इस आर्टिफिशियल बर्ड का गाना बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे. किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि जो असली नाइटिंगेल थी, जो लिविंग नाइटिंगेल थी, वो वापस उड़कर जा चुकी है अपने ग्रीन वुड्स में, क्योंकि सबको आर्टिफिशियल नाइटिंगेल मिल चुकी थी, वो भी डायमंड्स एंड रूबीज वाली. सो इसलिए कोई भी लिविंग नाइटिंगेल पर ध्यान ही नहीं दे रहा था. The artificial bird sang every day. One evening, when it was singing, something inside the bird cracked and the music stopped. अब बच्चों ये आर्टिफिशियल बर्ड जो है वो रोज गाना गाती थी. अब एक इवनिंग क्या हुआ कि ये गाना गा रही थी और कुछ जाकर अटक गया इस बर्ड के अंदर, जिसकी वजह से ये टूट गई एंड अब इसके अंदर से म्यूजिक आना बंद हो गया एंड नोबडी कुड फिक्स इट. अब ये टूट गई थी और साथ में इसको कोई जोड़ने वाला भी नहीं था, यानी कि कोई भी नहीं जानता था कि इसको ठीक कैसे करना है. The emperor fell ill. He lay in his bed and shouted, "Sing, golden bird, sing!" But the bird was silent. अब बच्चों उसी टाइम पे क्या हुआ कि एम्परर जो है वो बीमार पड़ गए. वो अपने बेड पर लेटे हुए थे एंड वो वहां से चिल्ला रहे थे कि गोल्डन बर्ड प्लीज गाना गाओ, बट बर्ड जो है वो गा ही नहीं पा रही थी. Suddenly, the sound of sweet fragrance came through the window. Outside on a tree sat the living nightingale, and as she sang, the emperor started getting bitter. And बच्चों उसी टाइम पे एकदम से क्या हुआ कि एक साउंड ऑफ स्वीट फ्रेग्रेंस जो है वो एम्परर के विंडो से अंदर आ रही थी. एंड उन्होंने क्या देखा कि बाहर ट्री पर जो असली नाइटिंगेल है, जो लिविंग नाइटिंगेल है, वो बैठी हुई थी. और जैसे ही उसने गाना स्टार्ट किया तो एम्परर को बहुत अच्छा फील होने लग गया. Thank you, little bird. I know you are well. I forgot you, and yet you have saved me with your sweet song. You must stay with me," said the emperor. So अब emperor ने बोला कि thank you so much, bird. मेरे को पता है कि तुम अब ठीक हो. मैं तुम्हें भूल गया था, but तुम मुझे नहीं भूली. And thank you so much कि तुमने मेरे को बचाया अपना ये sweet गाना सुना के. तुम मेरे साथ ही क्यों नहीं रहती? तुमको मेरे साथ ही रहना चाहिए. "No," replied the nightingale. "I cannot live in the palace, but let me come when I like." अब नाइटिंगेल ने बोला कि नहीं, मैं पैलेस में नहीं रह पाऊंगी, बट जब भी मेरे को आना होगा तो मुझे आने देना. "I will sing to you so that you may be happy." So saying, she flew away. नाइटिंगेल ने बोला कि मैं आपके लिए आकर गाना गा दूंगी, बट मैं आपके साथ रह नहीं सकती उस पैलेस में. एंड ये कहकर बर्ड जो है वो उड़ जाती है. एंड बर्ड ने भी ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पहले तो किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया. जब आर्टिफिशियल नाइटिंगेल आ चुकी थी तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि लिविंग नाइटिंगेल जा चुकी है. और जैसे ही वो आर्टिफिशियल बर्ड गाना बंद हुई तो अब सबको लगा कि नहीं, लिविंग नाइटिंगेल ही आ जानी चाहिए. लिविंग नाइटिंगेल ये समझ चुकी थी कि नहीं, ये लोग मेरी रिस्पेक्ट, मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल वो उनके पैलेस में इतना टाइम रही तो वो एम्परर की रिस्पेक्ट कर रही थी. एंड इसलिए उसने बोला कि ठीक है, मैं आपके लिए गाने आ जाऊंगी, बट मैं आपके साथ रह नहीं सकती. So बच्चों, now on the basis of the chapter you have this exercise over here in which you have few questions that is completely based on the chapter, and then you have fun activity and life skill. So बच्चों, I want you all to complete this exercise. So this completes our chapter. I hope you all have understood this story, and now I'll meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.